बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 30 अगस्त 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज मैंने मार्केट खुलने से पहले और अराउंड 9:18 पे और फिर उसके बाद भी लगातार आपको मैसेजेस दिए थे कि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो मार्केट अगर आज लो तोड़े तभी उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को उन मैसेजेस से बेनिफिट मिला होगा। और जिन लोगों ने वो मैसेजेस नहीं देखे, इमीडिएट बेसिस पे प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई मार्केट आवर्स में कुछ व्यू शेयर करना हो तो वो आप उसको देख सकें। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप इसको देख सकते हो डिटेल में, और पॉज करके भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आज का डेटा देखते हैं। और जिन लोगों ने वो व्यू देख करके आज बेनिफिट किया वो प्लीज़ ज़रूर आज कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, आज का डेटा देखते हैं। तो आज का डेटा रिटेलर्स का आया है महा नेगेटिव, और डीआईएस का भी नेगेटिव आया है, और एफ आईज का आया है मिक्स टू पॉजिटिव, बल्कि हाँ मिक्स टू पॉजिटिव ही कह सकते हैं। और प्रोज का आया है थोड़ा मोस्टली बुलिश आया इनका डेटा। चलिए दोस्तों, नेट पोजीशन देखते हैं, नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है हमें। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो तो रिटेलर्स आज कुछ बहुत ज़्यादा पोजीशन अपनी सेल नहीं करके गए हैं, अभी भी उन्होंने अपने लॉन्ग्स होल्ड किए हुए हैं, जो कि बड़ी बात है। 63,000 लॉन्ग्स हैं इनके पास अभी भी। और डीआईएस थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, 28,000 शॉर्ट्स हो गए हैं उनके। अब ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। एफ आईज ने आज ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग करी है, मेनली शॉर्ट कवरिंग काफ़ी थी, और कम लॉन्ग्स ऐड हुए हैं उसके कंपैरिजन में, लेकिन दोनों ही जगह पे पोजीशन बनी है उनकी। प्रोज थोड़े से और सेलिंग करके गए हैं, उनके 22,000 के आसपास शॉर्ट्स हो गए हैं। कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी कॉल सेलिंग करी आज, 2.4 लाख यानी लगभग 2.5 लाख कॉल बेच के गए, 2,40,000। 1,08,000 उनके अभी कॉल शॉर्ट में आ चुका है। डीआईएस का नंबर वही है 719। एफ आईज 40,000 कॉल्स बाय करके गए हैं। इसमें मेनली शॉर्ट्स क्लोजर ज़्यादा है, अगेन लॉन्ग एडिशन कम है। 1,52,000 के करीब इनकी कॉल्स हो गई हैं। बड़ी कॉल राइटिंग करके बैठे थे प्रोज, उनको 2 लाख कॉल्स आज उन्होंने कवर करी हैं, और 45,000 के करीब उनके अभी भी नेट सेल है। अब पुट का डेटा पे आते हैं, तो पुट के डेटा में नेट सेलर से नेट बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं लगभग उतने ही अमाउंट में, 1,03,000 क्वांटिटी, और 2,05,000 का टोटल बाय किया आज उन्होंने। चलते हैं एफ आईज के डेटा को देखते हैं, तो 54,000 के करीब इनकी पुट बाय आई है। ये एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि जब बाकी का डेटा इनका सारा बुलिश है तो यहाँ पे ये 92,000 पुट क्यों बाय करके गए हैं ओवरऑल। सिमिलरली प्रोज भी कुछ ना कुछ पुट बाइंग करके गए हैं। इनकी तो शायद हेजिंग हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो इनका माइंडसेट लग रहा है बड़ा क्लियर है। 2,60,000 के करीब इन्होंने आज पुट सेल करी, और लगभग 3,84,000 के करीब इनका नेट सेल है अभी पुट के अंदर। सो चलते हैं आगे। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग करते हुए दिख रहे थे। एफ आईज 2,69,000 का नंबर आ गया है। रिटेलर्स ने बाकी दोनों जगह पे भी बियरिश ही पोजीशन बनाई है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त बुलिशनेस दिखाई है। सो 4,165 करोड़ का बाय किया आज कैश में एफ आईज ने। इसमें शायद कुछ MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से भी कुछ बाइंग हो सकती है, वो भी पॉसिबल है। और डीआईएस का 656 करोड़ का नेट सेल है, और बैलेंस इसका मतलब सेलिंग करी जो है वो रिटेलर्स ने करी है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है 760 पे क्लोज हुआ है, 17,760। और यहाँ पे हमारे को देखिए कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है। देखिए 17,500 के कॉल राइटर्स को कैसे कवरिंग करनी पड़ी। ये सब कॉल राइटर्स ने कहीं ना कहीं आज लॉस बुक किया है। और अब देखिए 17,800 के राइटर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इवन अब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो जाके दिख रहा है वो दिख रहा है 17,950 पे। और ये भी मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की है वो कहीं यहाँ बाय कर रहे हैं, इस वजह से ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। सो वो हेजिंग हो सकती है, ताकि उनका बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया और यहाँ पे इसको बाय करके अपने सौदे को जो है वो हेज कर लिया है। थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे भी नेट सेल ही दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी 17,900 के ऊपर एक दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी है। हालांकि 17,700 यहाँ पे भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, और अभी तक उन्होंने लॉस नहीं बुक किया है। थोड़ा बहुत लॉस बुक किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इतनी पोजीशन बची हुई है।
तो ये भी एक लेवल वॉच करने लायक होगा कि किसी वजह से अगर ये 17,700 के नीचे खुल गया बाज़ार तो फिर ये लेवल बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का बन जाएगा, और तब तक ये लेवल सबसे बड़ी सपोर्ट का भी काम करेगा, क्योंकि यही बुल्स और बियर जो हैं आपस में फाइट करने वाले। तो मेक और ब्रेक लेवल हो गया हमारे लिए थर्सडे के लिए 17,700। जब तक हम 700 के ऊपर हैं बाज़ार बुलिश है, इसके नीचे सस्टेन करते हैं जैसे ही तो बाज़ार बियरिश हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपने व्यू को लेकर चलेंगे ट्रेड करने के लिए। सो अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन में हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। सो आगे की ऑप्शन चेन के अंदर हमारे को कुछ बहुत ही कम, ये ऑलमोस्ट एट द मनी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है अब, और आज एफ कुछ पुट्स बाय करके भी लेके गए हैं एज अ सरप्राइज। चलिए मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ बहुत हल्की हल्की क्वांटिटी दिख रही है, कुछ मेजर कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के पास चलते हैं हम, और उसकी भी देखेंगे हम 1 सितंबर की ऑप्शन चेन सबसे पहले। तो 1 सितंबर को खोल लेते हैं हम आगे। सो 39536 पे क्लोज हुआ है बाज़ार। तो 39536 देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है, और आगे हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो रेजिस्टेंस का माफ़ कीजिएगा इकलौता लेवल है वो प्रॉपर बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 39,700 के ऊपर है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो खड़ा हुआ है 39,500 के ऊपर ही। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हो गया हमारा 39,500, क्योंकि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग भी है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे को सिनेरियो कि इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा तो बाजार बेयरिश है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मतलब बाजार बुलिश है। तो ये दोनों लेवल्स आप मार्क करके रखिएगा थर्सडे के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, और हमने देखा कि पुट राइटिंग जो है स्मार्ट मनी करके गई है। कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबल कि कुछ स्मार्ट मनी ने बाय करी हो, और कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है रिटेलर्स ने भी बाय करी हो। बट ये श्योर है कि राइटिंग जो करी गई है वो मोस्टली प्रोज के द्वारा की गई है, क्योंकि आज बहुत बड़े नेट सेलर दिखे वो। देखिए अगले हफ्ते की कुछ इन द मनी कॉल्स हमें दिख रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। कुछ पुट्स भी हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी कॉल्स हैं। सो ये एक थोड़ा सा हम पॉजिटिव यहाँ से देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और फाइनल देखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल दिख रही है, अनवाइंडिंग हुई है, तो काफ़ी डीप इन द मनी में कॉल में बाइंग भी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं, हम करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और सेटअप। तो आज मैंने देखिए ये इसीलिए मैं शेयर करता हूँ बार बार कि इन रूल्स को फॉलो करना जो है बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो अगर अपोजिट ट्रेंड में है तो ट्रेंड रिवर्सल का चांस बन जाता है, और आज डाउ जोन्स के फ्यूचर्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे थे। इसीलिए मार्केट खुलने से पहले ही मैंने एडवांस में दे दिया था कि जब तक क्लियर प्राइस एक्शन ना मिले शॉर्ट ना करें। 918 पे दोबारा बोला कि अब अगर लो ब्रेक होता है तभी शॉर्ट करेंगे, उससे पहले हम शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड के अंदर घुस जाओ तो और उस लॉस कर बैठो। तो इसलिए मैंने प्रॉपर अलर्ट दे दिया था वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं फिर बार बार आ करके टेलीग्राम पे आप लोगों को अपना व्यू शेयर करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आप कंक्लूड। तो दोस्तों डेटा ओवरऑल बुलिश है हर तरफ से, सिवाय एक जगह के। एक ही मुझे डर दिखाई दे रहा है, वो है कि कुछ पुट्स के अंदर बाइंग हुई है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। उनकी पुट्स बढ़ के हो गई 2 लाख। अदरवाइज अगर आप एफ का डेटा देखो, यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी थोड़ा बियरिश डेटा है। कॉल में बाइंग है 1,57,000, लेकिन उससे ज़्यादा पुट में पहुँच गए हैं ये। और आप यहाँ पे देखिए जो एडिड लॉन्ग्स है वो सिर्फ 13,000 है, बाकी पोजिशन स्क्वायर ऑफ की है। यहाँ पे 92,000 एडिड लॉन्ग्स हैं कॉल के कंपैरिजन में, तो काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल इस तरीके से गेम लेके बैठे हुए हैं कि अगर बाजार में कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव तो ये नीचे की तरफ क्रैश कर देंगे। अभी भी जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स SGX नीचे आ चुका है। तो ये बात हमें देख करके चलनी पड़ेगी कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद न्यूज़ आई है कुछ कि ताइवान ने कोई कुछ रॉकेट्स वगैरह छोड़े हैं ऑन सम कुछ ड्रोन्स थे जो
चाइना के उनकी एरिया में दिखाई दिया उनको, तो उनके ऊपर कुछ रॉकेट्स वगैरह या छोटे मोटे मिसाइल वगैरह जो है वो उन्होंने टारगेट किए उनके ऊपर। तो ऐसा पहली बार ताइवान की तरफ से कोई एक्शन, ऑफेंसिव एक्शन कह लीजिए या डिफेंसिव कह लीजिए, वो लिया गया। तो अभी तक वो काफ़ी चुप रहते थे, तो ये कहीं एस्केलेट ना हो जाए, इसलिए शायद बाजार थोड़ा सा नर्वस है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट पे हमें वॉच रखना पड़ेगा कि परसों सुबह तक वर्ल्ड मार्केट क्या करती है। अगर वर्ल्ड मार्केट से ये जो न्यूज़ है ये डाइजेस्ट कर जाती है और कल डाउ जोन्स फिर ऊपर वापस खड़ा हो जाता है, तो हम लोग सर्टेनली पॉजिटिव साइड पे ही जाने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल वेटेज जो है वो डेटा की वो पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल वेटेज जो है, देखिए एफआईज पूरी तरीके से बैलेंस होके गए हैं। शायद इनको पता था कि रॉकेट लॉन्च होने वाला है, लेकिन जो हमारे प्रोज हैं वो बड़े क्लियरली पूरी तरीके से बुलिश गए हैं, और इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर बाजार नीचे निकल गया तो अगर कोई एस्केलेशन नहीं होती परसों सुबह तक, तो आई थिंक बाजार फिर वापस से इन सारी न्यूज़ को इग्नोर करना चाहिए आइडियली, और फिर आगे जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अगर बाजार वापस आ जाता है, फ्लैट भी खुलता है या थोड़ा बहुत भी नेगेटिव खुलता है, बट वर्ल्ड मार्केट मॉर्निंग में हमें परसों पॉजिटिव मिलता है, तो हम लोगों को एक ऊपर साइड का ट्रेड जो है मिलना चाहिए, और उसके लिए हम डेफिनेटली वेट करेंगे कि हमारे को एक प्राइस एक्शन क्लियरली मिल जाए ऊपर जाता हुआ, तभी हम वो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। अगर वर्ल्ड मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखती है तो हम छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट ट्रेड को देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड हमारा प्रॉपर क्वांटिटी में रहने वाला है। तो ये व्यू है हमारा दोस्तों बाजार को लेके, क्योंकि परसों है एक्सपायरी, वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। वंस अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, सेकेंड हाफ में जो सेफ ट्रेडर्स हैं बिल्कुल साइड पे हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से पंगा लेने की। वंस अगेन इनके जो एल्गोज हैं वो आएंगे और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस भी खाएंगे, और रिटेलर्स के सारे पोजीशंस को ऊपर नीचे करके लॉस में ही कन्वर्ट करके निकलेंगे। इसलिए ऑलवेज मेरा प्रिंसिपल है, मैं एक्सपायरी के सेकंड हाफ में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, या करता हूँ तो बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी के अंदर करता हूँ कि अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट में आज जरूर लिखिएगा जिन लोगों ने मेरे आज टेलीग्राम के मैसेजेस पढ़े और उनको बेनिफिट हुआ। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होती है परसों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।